नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हिंदू धर्म में वेदों के अनुसार 4 युग माने गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहला युग है सतयुग, जिसमें भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार हुआ था। दूसरा है त्रेता युग, जिसमें भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। तीसरा है द्वापर युग, जिसमें भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। और चौथा युग है कलयुग, जो कि वर्तमान समय में चल रहा है। मित्रों, चारों युगों में कलयुग को सबसे छोटा माना गया है। मान्यताओं के अनुसार सबसे ज्यादा अधर्म, अन्याय, हिंसा और पाप कलयुग में ही होते हैं। लेकिन फिर भी इन चारों युगों में कलयुग को ही सर्वश्रेष्ठ युग माना गया है। इसके पीछे एक रोचक कथा है, आइए जानते हैं। मित्रों, विष्णु पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनि आपस में चर्चा कर रहे थे कि चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है। इस विषय पर सभी की अलग अलग राय थी, इसलिए यह चर्चा बहस का मुद्दा बन गई और कोई हल न निकल सका। तब इसके समाधान के लिए सभी ऋषि मुनि महर्षि व्यास के पास गए, क्योंकि महर्षि व्यास को ही वेदों का जनक माना जाता है। महर्षि व्यास ने ऋषि मुनियों की बात सुनकर उनसे कहा कि चारों युगों में कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ युग है, क्योंकि सतयुग में 10 वर्षों तक पूजा पाठ, जप तप और व्रत करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य त्रेता युग में मात्र 1 साल के पूजा पाठ, जप तप और व्रत से मिल जाता है। और द्वापर युग में वही पुण्य मात्र 1 महीने के जप तप से मिल जाता है, जबकि कलयुग में वही पुण्य मात्र 1 दिन के जप तप से ही मिल जाता है। इसलिए महर्षि व्यास ने कहा कि चारों युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है। इस युग में आपको वर्षों तक तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मात्र 1 दिन की भक्ति से ही आप 10 वर्षों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तभी से कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है। मित्रों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।